नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हज़रात गिरामी क़दर, मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि मुझ ऐसे नाचीज़ को आज यहाँ आपके सामने तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत व दिफ़ाए सहाबा के उन्वान से होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में अपने ख़यालात के इज़हार का मौका मिला है। और भाई ने मेरी आमद से कबल बाबा शहीद की पुरानी एक तकरीर के हिस्से को चलाया, तो मैं उस वक़्त अपने आप को अजब तरह की कैफियत से हमकिनार पा रहा था। उस शहीद के लहू की खुशबू कि जिससे हम सबको बड़ी गहरी निस्बत है, मेरे शऊर और लाशऊर को मुअत्तर कर रही थी। और मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि आज लगभग 36-37 बरस बीत जाने के बाद अल्लामा शहीद हमारे जिस्मों में लहू बन के दौड़ रहे हैं और हमारे दिलों की धड़कन बन के धड़क रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि आज भी नौजवान जिन्होंने अल्लामा शहीद की जिंदगी को देखा नहीं, उनको सामने बैठ के सुना नहीं, वो भी इस नारे को लगा रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा अल्लामा तेरा नाम रहेगा। उसकी वजह क्या है? वजह मुझे उसकी जो समझ में आई वो वाहिद वजह ये थी कि अल्लाह के फजल व करम से अल्लामा शहीद सारी जिंदगी काल अल्लाह और काल रसूल की दावत को देते रहे और अल्लाह के फजल व करम से काल अल्लाह की और काल रसूल की दावत को सिर्फ नारों तलक नहीं रखा, दावों तलक नहीं रखा, तकारीर तलक नहीं रखा, तहरीर तक नहीं रखा, बल्कि हिल्लत शहादत को ओढ़कर इस बात को साबित कर दिया, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। और बकौल एक और शायर, जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। और आज अल्लाह के फजल व करम से उन्हीं अपने असलाफ की रवायात को वापस लौटाने के लिए उन्हीं के रूहानी और जिस्मानी बेटों ने आज इस बज़म को सजाया है, आज इस महफिल को बपा किया है। साथियों, जो मौजू है मैं उसके हवाले से आपके सामने अपनी चंद गुजारिशात को पेश करना चाहूंगा। जो अकीदाए तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत जिसके उन्वान से इस कॉन्फ्रेंस को सजाया गया, याद रखो कि जिस तरह अकीदाए तौहीद किसी भी किस्म की मिलावट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, अकीदाए तौहीद में किसी भी किस्म की मिलावट को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अकीदाए तौहीद, किस अकीदाए तौहीद की बात कर रहा कि जिस अकीदाए तौहीद को बयान करने के लिए हजरत आदम से लेकर आमिना के लाल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 अंबिया जिस तौहीद का पैगाम देने के लिए आए, और वो तौहीद जिसकी वजह से कल कयामत के दिन मैदान को कायम किया जाएगा, और वो अकीदाए तौहीद जिसकी वजह से तमाम की तमाम मखलूकात को पैदा किया, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और वही अकीदाए तौहीद जिसकी वजह से
कल हम इंशाअल्लाह अमीना के लाल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शिफात के हकदार होंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, आकाए कायनात वो कौन खुशनसीब होंगे जिनकी कल आप कयामत के दिन शिफात को करने वाले हैं? तो आपने खुशखबरी सुनाते हुए इस बात को सुनाया। आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह की जानिब से एक आने वाला आया, उसने मुझे इख्तियार दिया, इस बात का उसने मुझे इख्तियार दिया कि मैं इस बात पे राजी हो जाऊं कि मेरी आधी उम्मत जन्नत में चली जाए, या मुझे कयामत के दिन शिफात का हक मैं उसको इख्तियार करूं। मैं अपनी आधी उम्मत के जन्नत में चले जाने पे राजी नहीं हुआ, बल्कि मैंने शिफात के हक को इख्तियार किया। और शिफात का हक हर उस शख्स के लिए है जो सच्चे दिल से अल्लाह की तौहीद का इकरार करने वाला है। साथियों, अल्लाह की तौहीद से क्या मुराद है कि वो कलमा तैयबा जिसको हम सब, चाहे कोई अहले हदीस हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अपनी माओ की गोदों में सुनते आ रहे, वो कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कलमे को सिर्फ जुबान से अदा कर देना, इससे इसका हक अदा नहीं होता, बल्कि आकाए कायनात ने इरशाद फरमाया, शिफात उसके लिए है जो दिल से, दिल की गहराइयों से इस बात का इकरार करने वाला हो। ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, मगर जबीने न्याज जगह जगह आस्थानों पर, ढेरियों पर, खानकाहों पर, कब्रों पर, मज़ारों पर झुकी हो। अल्लाह की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह का हक अदा नहीं हुआ। जब ला इलाहा इल्लल्लाह को कह दिया, फिर इस बात के नारे को भी लगाना होगा कि जबीने नियाज जब भी झुकेगी वहदहू ला शरीक के आस्थाने पे झुकेगी। और इस बात का इकरार जुबान से भी करना होगा, दिल से भी करना होगा कि अला कुल्ली शैइन कदीर, इस पूरी कायनात में अगर वो कोई तन्हा जात है तो अर्श वाले की जात है। वो हर चीज पे कादिर, औलाद को देने वाला, रिज़्क को देने वाला, परेशानियों को दूर करने वाला, मुलाजमतों को देने वाला, मुख्ताजी को खत्म करने वाला, गर्ज हर शय अगर किसी के कब्जा इख्तियार में है तो वो तन्हा अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। साथियों, ये जो तमहीद आपके सामने बांध रहा, उसका मकसद ये है कि जिस तरह अकीदा तौहीद किसी भी किस्म की मिलावट का मुतहम्मल नहीं हो सकता, उसमें किसी भी किस्म की आमेजिश को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, याद रखो फिर उसी तरह अकीदा हक में नबूवत भी किसी भी किस्म की आमेजिश का, किसी भी किस्म की मिलावट का मुतहम्मल नहीं हो सकता। फिर ये नहीं कि अकीदा हक में नबूवत के नारे को लगा भी दिया और फिर भी उसके अंदर हम किसी गैर को शामिल कर लें, किसी गैर को शामिल कर लें। आप बड़ा हैरान होंगे कि कौन ऐसा शख्स है, कौन ऐसा बेवकूफ या नादान है जो खत्मे नबूवत की बात भी करता हो और किसी गैर की, किसी और की शिरकत की बात भी करता हो। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। लेकिन साथियों, याद रखो, अल्लाह की कसम, जब हमने इस नारे को लगा दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे को जिस तरह लगाया, इस बात का ऐलान किया, जिस तरह वहदहू ला शरीक के आस्ताने के अलावा हमारा सर झुक नहीं सकता, उसी तरह अकीदा हक में नबूवत कामिल और मुकम्मिल तब होगा जब इस बात को भी बयान किया जाए कि जिस तरह सर वहदहू ला शरीक के आस्ताने के अलावा झुक नहीं सकता, उसी तरह दिल काली कमी वाले की मोहब्बत के अलावा धड़क नहीं सकता। फिर जब आका की मोहब्बत का ऐलान करो, आका की अकीदत का ऐलान करो, आका की मोहब्बत का दावा करो और फिर कहो जनाब वो आका की बात तो ठीक है, आका की हदीस भी ठीक है, आका का फरमान भी ठीक है, आका का हुक्म भी ठीक है,
लेकिन जनाब वो फलां मसले में मेरा जो शेह है उसकी ये राय है, मेरे मुफ्ती का ये फतवा है, मेरे खतीब की ये हिताबत है, मेरे इमाम का ये कौल है, अल्लाह की कसम खत्म नबूवत का हक अदा नहीं हुआ। बाबा शहीद के अल्फाज किस मोड़ पे याद आए? चंदियोट के वसीओ अरीज मैदान में आपने हिताब करते हुए कहा था, अल्लाह की कसम खत्म नबूवत पर डाकों का आगाज उस रोज से शुरू हुआ जब नबी की अस्मत को छीनकर किसी और को भी मासूम बनाया गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के होते हुए आप ये बात करते हैं कि फलां की बात को मैं क्या कहूं, मेरे फलां शेख साहिब की ये राय है, मेरे हबीब की ये हिताबत है, मेरे मौलवी का ये कौल है, मेरे मुफ्ती का ये फतवा है, मेरे इमाम का ये कौल है, अल्लाह की कसम हक अदा नहीं हुआ। हक तब अदा होगा जब इस नारे को लगा दिया जाएगा, कायनात में हर शख्स गलती खा सकता है, तू भी गलती खाए, मैं भी गलती खाऊं, मेरा मौलवी भी गलती खाए, खतीब भी गलती खाए, मुफ्ती भी गलती खाए, पीर फकीर सिद्दीक और शहीद भी गलती खाए, इमाम भी गलती खाए। गलती से पाक अगर किसी को बनाया, अल्लाह ने तन्हा आमिना के लाल को बनाया है। आसमान से निदा आई, मां यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। कायनात के बासियों सुन लो, नातिके वही अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, वो जब भी बात करते हैं रज़ाए खुदाबंदी से बात करते हैं। कोई आप जैसा है तो फिर तो इस बात का तकाबुल करके दिखाओ तो सही। फिर ये नबी की बात के होते हुए, नबी की हदीस के होते हुए, नबी के फरमान के होते हुए कहो जी फलां यूं कहता है, फलां यूं कहता है जी, आप ये है तो फलां से है, और दावा मोहब्बत है और दावा अकीदत है कि मुझे आका से बड़ी मोहब्बत है। मैं भी आज अहले हदीस के स्टेज से इस नारे को लगाने वाला, उसी की मोहब्बत में, उन्हीं की अकीदत में इस बज़म को सजाया गया। बरेलवी भी आका की अकीदत का नाम लेने वाला, देवबंदी भाई भी आका की अकीदत का नाम लेने वाले। हम फिरका वारियत को हवा देने के लिए नहीं आए, हम मोहब्बतों को तकसीम करने के लिए, फिरका वारियत के खात्मे के लिए, बैरुल मसालिक हमंगी उसको फरोग देने की बात करते हैं। मगर दस बदस्ता हाथ बांधकर आपसे सवाल करते हैं कि ये आका से कैसी मोहब्बत है? अल्लाह की कसम, ये आका की मोहब्बत नहीं, ये हरजाईपन है। और याद रखो मदरू में आए हुए लोगों, यही अहले हदीस की दावत है, यही अहले हदीस का नजरिया है, यही अहले हदीस की सोच है, यही अहले हदीस का आईन है, यही अहले हदीस का दस्तूर है। हम कायनात के वासियों को अपने बड़े की बड़ाई की तरफ नहीं बुलाते, किसी सरदार की सरदारी की तरफ नहीं बुलाते, किसी जागीरदार की जागीर की तरफ नहीं बुलाते। हम यहां पर आप लोगों के सामने हबीबुर रहमान यज़दानी उनकी खिताबत को मनवाने के लिए नहीं आए, अल्लामा एहसान इलाही रहीद उनकी मनकबत को बयान करने के लिए नहीं आए। हम कायनात के वासियों को यरब के कुरान की तरफ बुलाते हैं या काली कमली वाले के फरमान की तरफ बुलाते हैं। नारे तकबीर, हाजत रवा मुश्किल कुशा, हाजत रवा मुश्किल कुशा, रहबरो रहनवा, रहबरो रहनवा, अलामा मौत से मिलाही जहीर। यही अल्लाह के फजलो करम से ये जलसों में शिरकत का मकसद, नारों को सुनना, उनके जवाब देना, खतीब की गरज को सुनना, उसकी धाड़ को सुनना, वाह वाह कहना, उठकर चले जाना, ये कोई इन कॉन्फ्रेंसों के, इन मजलिसों के मुनक्किद करने का मकसद नहीं है। मकसद ये है कि असल तौर पर सही बात को अपने दिलों में बिठा के लेके जाया जाए, अपने जहनों में समो के लेके जाया जाए। अल्लाह के फजलो करम से अहले हदीस की दावत को आज यहां से समझ के जाना है, अपने दिलों में बिठा के जाना है। खत्मे नबूवत का जो बुनियादी नुक्ता आपके सामने रख रहा, जब आका की हदीस आ जाए, आका की बात आ जाए, आपका फरमान आ जाए,
इधर हुक्म मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई। फिर ये नहीं कि आका की बात के आ जाने के बाद, आपकी हदीस के आ जाने के बाद मैं चूके चुनाचे अगर मगर इस तरह करता रहूं। अल्लाह की कसम ये हरजाई पन है। और याद रखो अल्लाह के फजल करम से डंके की चोट मुझे ये बात कहने दो, अल्लाह के फजल करम से पूरी कायनात में अगर कोई ऐसा गिरोह मौजूद है जिन्होंने इस नारे को लगा दिया अहले हदीस उसके सर का मालिक अर्श का खुदा, अहले हदीस के दिल का मालिक मदीना का मुस्तफा, जिस तरह अहले हदीस का सर वहदहू ला शरीक के आस्ताने के अलावा झुक नहीं सकता, उसी तरह अहले हदीस का दिल काली कमली वाले की मोहब्बत के अलावा धड़क नहीं सकता। और बाबा शहीद के अल्फाज किस मोड़ पे याद आए? आप कहा करते थे वो अहले हदीस के बेटे को मनवाना है, रब का कुरान ले आओ, काली कमली वाले का फरमान ले आओ, अहले हदीस के बेटे की गर्दन को झुका हुआ पाओगे। मगर काली कमली वाले की हदीस के होते हुए अहले हदीस के बेटे को ये कहो किसी ऐरे की मान लो, किसी गैरे की मान लो, किसी लट्ठू हैरे की मान लो, रब्बे काबा की कसम है ये गर्दन कट सकती है मगर झुक नहीं सकती। अल्लाह के फजलो करम से जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की कटी है बरसरे मैदां मगर झुकी तो नहीं। खुद दावाए मोहब्बत है, दावाए इश्क है, दावाए अकीदत है, और हमारे पे इल्जाम है जनाब ये अहले हदीस है, ये गुस्ताहे रसूल है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताही करने वाले हैं। हमारी जरा गुस्ताही तो सुनो तो सही। आज अहले हदीस की गुस्ताही को जरा सुन के जाना है। हमने ये गुस्ताही का ऐलान कर दिया कि हमारी निगाहों में हमने उसके चेहरे को देख लिया, अब कोई दूसरा जचता ही नहीं। कोई लाओ तो सही, हमारे हबीब जैसा कोई सामने पेश करो तो सही। ये हमारी गुस्ताही है, ये क्या मोहब्बत है? आका की अकीदत का ऐलान किया, आका की मोहब्बत का ऐलान किया, मगर जब हदीस के मानने की बारी आई, जब आका के कौल के मानने की बारी आई, आका के फरमान की बारी आई, अपने चेहरों को दूसरी जानिब फेर देते। और आपके सामने है, ये अभी चंद दिन पहले हमने रबीउल अव्वल के महीने को आपके सामने गुजारा। रबीउल अव्वल का महीना आपकी मोहब्बत में, आपकी अकीदत में जगह जगह मजलिसों को सजाया गया, महफिलों का इनेकाद किया गया कि आका से अकीदत है, आका की नात है, आका की तारीफ है, आका की मनकबत है। लेकिन ईमानदारी से अल्लाह की कसम हमने देखा कि आका की अकीदत, आका की मोहब्बत, आपकी मोहब्बत ने ऐसी ऐसी हराफात को जन्म दिया। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बरादर मोहतरम जनाब मौलाना नासिर मदनी साहब तशरीफ ला चुके हैं और मेरे खिताब के बाद मुझे नहीं पता उनका फौरन खिताब होने वाला या कितने लोगों ने अभी खिताब करना लग। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए जी। मैं आपके सामने इस बात को रख रहा था कि रबीउल अव्वल का महीना हमने अभी मादी करीब में चंद दिन पहले गुजारा। आका की अकीदत के दावेदारों ने आका की मोहब्बत में कैसी कैसी हराफात को जन्म दिया। ढोलक की थाप पर रक्सो सरूद की महफिलों को सजाया गया, रंगरलियों को मनाया गया, चरागा को किया गया और इंडियन गानों की धुनों पर, ये मदनी साहब इंशाल्लाह प्रेशन करेंगे मेरे बात सही तौर पे, इंडियन गानों की धुनों पर, फौहश गानों की धुनों पर आका के नामे नामी को बेहयाई और बेशर्मी से लिया गया और फिर दावा किया गया कि मुझे आका से मोहब्बत है, मुझे आका से अकीदत है। ये आका से अकीदत है। आओ आका की अकीदत को अहले हदीस के स्टेज से सुन के जाना। इमाम मुस्लिम ने इस बात को नकल किया, हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, एक यहूदी आलिम आया, उसने आकाए कायनात को अस्सलामु अलैका या मुहम्मदा कह के पुकारा। मैं पास खड़ा था, मैंने उस यहूदी को इस जोर से धक्का दिया, करीब था वो जमीन पे गिर जाता। पुकार कर बोला, तुम्हें जर्रा बराबर भी तहजीब नहीं है, मुसलमानों के रसूल, मुसलमानों के पैगंबर उसका नाम लेके पुकारते, न दरूद, न सलामती, न कोई साबका, न कोई लाका।
उसका नाम लेके पुकारते हैं। और आज जरा अपना मुआवजा कीजिए, अपनी मोहब्बत को जांचिए कि तुम कैसे बेहयाई से आका के नामे नामी को ढोलक की थाप पर और फहश गानों की धुनों पर लेते हो और फिर कहते हो जी हमें आका से अकीदत है और हम पे इल्जाम है जी ये गुस्ताहे रसूल है। ये किस तरह की गुस्ताही है? अल्लाह की कसम, अगर ये गुस्ताही है, इंशाअल्लाह कल कयामत के दिन आपको अबू बकर की सफ में खड़े नजर आएंगे, उमर की सफ में खड़े नजर आएंगे, उस्मान की सफ में खड़े नजर आएंगे, अली की सफ में खड़े नजर आएंगे और हसन हुसैन की सफ में खड़े नजर आएंगे। ये क्या मजाक है? और साथियों याद रखो, एक तो अकीदा हक में नबूवत के हवाले से इस बात को सही तौर पर अपने जहनों में बिठा के जाना है कि जब आपने अकीदा हक में नबूवत का ऐलान कर दिया, फिर ये लाजिम है, फिर ये वाजिब है, बड़े अदब से, बड़े एहतराम से अपने तमाम के तमाम मसालिक के भाइयों के सामने हाथ बांध के ये गुजारिश है कि ये जो नारा अकीदा हक में नबूवत का तुम आज लगाने वाले हो, आज अल्लाह के फजल करम से ये सितंबर का महीना पूरे 50 बरस बीत गए, गोल्डन जुबली के तौर पर तमाम मसालिक ने अपनाया, मगर हम ऐसे नारे और ऐसे दावे को नहीं मानते कि नारा अकीदा हक में नबूवत का लगाओ मगर नबी की हदीस के होते हुए, आपके कौल के होते हुए, आपके फरमान के होते हुए चूचे चुनाचे और गर्चे बर्चे करो। अल्लाह के फजल करम से अहले हदीस की दावत यह है, आकाए कायनात इस दुनिया से रुखसत हो रहे, आपने अपने असहाब को मुखातिब किया, इरशाद फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। ऐ मेरे असहाब, मैं आपके दरमियान दो चीजों को छोड़े जा रहा, फिर जो कोई इन दो चीजों को चिमट गया वो हरगिज जलील नहीं होगा। असहाबे रसूल ने पूछा आका क्या छोड़े जा रहे? इरशाद फरमा दिया, एक अल्लाह की किताब छोड़ के जा रहा, दूसरा अपनी सुन्नत को छोड़े जा रहा। जो तो इस अकीदे पर अमल करने वाला है, जो इस बात का ऐलान करने वाला है, फिर तो समझ लो वो अकीदा हक में नबूवत में पक्का। और अकीदा हक में नबूवत के हवाले से अहले हदीसों याद रखना, तुम्हारी तारीख इंतहाई ताबनाक, इंतहाई चमकदार, इंतहाई रोशन, सुनहरे हरूफ से लिखे जाने के काबिल। खास तौर पे जब बर्रे सगीर में अंग्रेजी साम्राज्य ने जनूबी पंजाब के जिला गुरदासपुर, उसके कस्बा कादियां में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को अपना अलैकार बनाया, अपना एजेंट बनाया, ताकि मुसलमानों के अकीदा हक में नबूवत के ऊपर नकब को लगा सके, मुसलमानों के अकीदा हक में नबूवत के ऊपर डाके को डाल सके, मुसलमानों में तफर्रको को पैदा किया जा सके। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने बखूबी एजेंट के तौर पर अपना रोल जो है पूरा निभाया। इब्तदाई तौर पर तो मुबल्लिग इस्लाम के तौर पर वो आपके सामने आया, लोगों के सामने उसने भेष बदला, लेकिन भेष खुला, राज खुला। कुछ अर्सा बीत जाने के बाद अंग्रेजी साम्राज्य के टाउट मिर्जा गुलाम अहमद लईन मसीह मऊद होने का दावेदार बन बैठा। कुछ अर्सा बीत जाने के बाद मेहदी माबूद का दावेदार बन बैठा और 1901 में दावे नबूवत कर बैठा। और अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की कसम, कोई और नहीं, अहले हदीसों के सरहेल मोहम्मद हुसैन बटालवी थे, जिन्होंने सबसे पहले अपने उस्ताद मोहतरम सैयद मुहद्दिस नवीर हुसैन दहलवी से फतवा तकफीर के ऊपर दस्तखत को करवाया और 200 से जायद उलमा से साइन करवा के, दस्तखत करवा के फतवा तकफीर को जारी किया कि मिर्जा गुलाम अहमद लईन है, लानती है और गैर मुस्लिम है। और साथियों से जरा आगे आओ, फातिह कादियां मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह कि हम सब लोग उनकी हिदमत से अच्छी तरह वाकिफ। उन्होंने मिर्जे का इस शिद्दत से, इस जुर्रत से, इस बहादुरी से, इस इस्तिकामत से उसका पीछा किया कि मिर्जा बौखला उठा, मिर्जा हड़बड़ा उठा। मिर्जे ने 1907 में एक रिसाला जारी किया। साथियों, मैं नौजवानों को उनकी तारीख बतलाना चाहता हूँ। बहुत से साथी अल्लाह के फजल करम से अहले हदीस की तारीख से वाकिफ हैं, लेकिन ये जो नौजवान बैठे हैं
मैं चाहता हूं जरा इनको भी थोड़ी सी तारीख बता दो कि अहले हदीसों की तारीख कितनी रोशन और कितनी ताबनाक है। मौलाना सनाउल्लाह नसरी ने इस शिद्दत से उसका ताक़ुब किया कि मिर्जा ने बौखलाकर अज़हुद आखिरी फैसला के उन्वान से एक रिसाले को जारी किया। उसमें मिर्जा क्या लिखता है? मिर्जा लिखता है झूठा सच्चे की जिंदगी में मर जाए। साथियों पे चश्मे फलक ने देखा कि मिर्जा अपने अज़हुद जारी किए हुए रिसाला आखिरी फैसला की पदाश में ठीक 1 साल के बाद जहन्नम रसीद हो जाता है और मौलाना सनाउल्लाह नसरी मिर्जा के इस दुनिया से जहन्नम रसीद हो जाने के बाद 40 बरस तक इस दुनिया में हयात रहते हैं। 40 बरस। अल्लाह के फजलो करम से अहले हदीसों तुम्हारी तारीख बड़ी रोशन और एक लंबी फहरिस्त है। काजी सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, बशीर शख्सवानी रहमतुल्लाह अलैह, इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह और मुहद्दिस ज़मा हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह और शहीद मिल्लत मौलाना हबीबुर रहमान जज़्ज़ानी रहमतुल्लाह अलैह और खतीब मिल्लत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह, जो सारी जिंदगी खत्मे नबूवत के लिए मैदान अमल में रहे। और अल्लामा शहीद के अल्फाज किस मोड़ में याद आए? आपने चन्योट के वसीओ अरीज मैदान में एक जलसा आम से हिताब करते हुए कहा था, अहले हदीसों आज के इस गए गुजरे दौर में खत्मे नबूवत के अगर कोई सही रखवाले हैं तो तुम हो। तुमने सही तौर पर खत्मे नबूवत की चौखट की हिफाजत की है। तुमने ज़ाहरी नबूवत का ऐलान करने वालों को भी रोका और बातनी नबूवत का ऐलान करने वालों को भी टोका है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजा तख्त खत्मे नबूवत। और अल्लाह के फजल करम से आज एहसान इलाही ज़हीर के रूहानी और जिस्मानी बेटे मेलसी मुतरों में आ पहुंचे। इस बात का ऐलान करने के लिए आए कि अल्लाह के फजल करम से हम बेदार हो चुके, हम होशियार हो चुके, हम चुकन्ने होकर बैठे। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वतन अजीज में हत्मे नबूवत के झंडों को लहरा नहीं दिया जाता। वो हत्मे नबूवत के झंडों को लहराने के लिए तैयार हो? जरा बुलंद आवाज में कहो, हत्मे नबूवत के झंडों को लहराने के लिए तैयार हो? ये क्या मजाक है कि वो मुल्क जो हमने कलमा तय्यबा के नाम पे हासिल किया, नारा लगा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उस इस्लामी मुमलकत का चीफ जस्टिस हत्मे नबूवत के ऊपर इख्तिलाफी नोट को लिखता। अल्लाह की कसम, एक जज की बात नहीं, 5 जजों की बात नहीं, 10 जजों की बात नहीं, 20, 50 और 100 जजों की बात नहीं, अदलिया की बात नहीं, छोटी अदालत की बात नहीं, सेशन कोर्ट की बात नहीं, हाई कोर्ट की बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं, चीफ जस्टिस की बात नहीं, एक चीफ जस्टिस की बात नहीं करते। पूरी दुनिया के चीफ जस्टिस मिलकर इकट्ठे हो जाएं, पूरी दुनिया की अदालतें इकट्ठी हो जाएं, हत्मे नबूवत के ऊपर इख्तिलाफी नोट को लिखे। अल्लाह की कसम, हम उस नोट को अपने बूट की ठोकर पे उड़ा देते हैं। क्या हुस्न समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम हाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। तुम या दुनिया की बात करते हो, इन अदालतों की बात करते हो, पूरी दुनिया की अदालतें मिलकर भी आका की हदीस का मुकाबला नहीं कर सकती। और अल्लाह के फजल करम से हम उन असलाफ की रवायात को वापस लौटाने के लिए आए कि जिन्होंने हमें इस बात का दरस दिया कि बेटा जिंदगी इसकी क्या हकीकत है। अल्लामा शहीद, आप उनकी जिंदगी से अच्छी तरह वाकिफ, आप अच्छी तरह जानते हैं सारी जिंदगी किस तरह बातिल निजामों को ललकारते रहे। हर आने वाली अमरियत को, हर आने वाले बातिल को मामला इत्तलात का हो, इल्हाद का हो, हुर्मते रसूल का हो, दिफाए सहाबा का हो, तहफ़्फ़ुज़ हत्मे नबूवत का हो। अल्लामा शहीद तकारीर तक नहीं, शरीयत बिल का हो, झूठे शरीयत बिल का कि जो ज़ियाउल हक के दौर में पेश किया गया और अल्लामा शहीद को कहा गया
कि ये शरीयत के नाम पे शरीयत बिल को पेश किया गया है, इस पे जरा दस्तखत कर दो। उन्होंने कहा वहाबियों का बेटा हूं, इंशाअल्लाह जब तक पढ़ूंगा नहीं तब तक दस्तखत नहीं करूंगा। और जब पढ़ा बेइख्तियार कहा कि अल्लाह के फजलो करम से, ओ हमें अल्लाह के फजलो करम से किसी की बड़ाई से कोई गरज नहीं। वो और लोग होंगे जिनकी निगाहें बड़ों की बड़ाई पर होती हैं, चौधरियों के माथों पर पड़ने वाले बलों पर होती हैं, करनैलों के सीनों पर लगने वाले तबों पे होती हैं, जर्नैलों के सीनों पर सजी हुई वर्दियों पे होती हैं। हम वो लोग हैं, हमारी निगाह जब भी होती है या रब के कुरान पे होती है या काली कमली वाले के फरमान पे होती है। अल्लाह के फजलो करम से उन असलाफ की रवायात को वापस लौटाने के लिए मरकजी जमीयत अहले हदीस मैदान अमल में उतर चुकी है और तहफ़्फ़ुज़ हत्म नबूवत करने के लिए तैयार हो। जरा हाथों को बुलंद करके कहो, ऊंची आवाज से कहो, तहफ़्फ़ुज़ हत्म नबूवत करने के लिए तैयार हो और दिफाए सहाबा करने के लिए तैयार हो। मौजू तो तहफ़्फ़ुज़ हत्म नबूवत भी है व दिफाए सहाबा भी है। एक मौजू ही इस बात का मुतहम्मिल नहीं, पूरी रात गुजर जाए उस पर अपनी गुजारिशात पेश करते रहे, मौजू खत्म नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह की कसम, जिस तरह तहफ़्फ़ुज़ हत्म नबूवत के लिए तैयार है उसी तरह दिफाए सहाबा के लिए भी तैयार है। और बाबा शहीद के अल्फाज फिर किस मोड़ पे याद आए। आपने एक जलसा आम से हिताब करते हुए कहा, नसीब अपना अपना, नसीब अपना अपना, किसी के हिस्से में गाली आई, किसी के हिस्से में तबर्रा आया, किसी के हिस्से में लान आया, किसी के हिस्से में तान आया, किसी के हिस्से में छुरी और चाकू आए। हम वो खुशनसीब हैं, हमारे हिस्से में आया तो या रब का कुरान आया या काली कमली वाले का फरमान आया। नाराए तकबीर। तुम आना, कल कयामत के दिन तुम आना, अबू बकर को गालियां देते हुए आना, उमर को बुला भला करते हुए आना, उस्मान पर तबर्रा करते हुए आना, अली को कीचड़ उछालते आना। हम आएंगे, अबू बकर की सदाकत को बयान करते हुए आएंगे, उमर की अदालत का तस्करा करते हुए आएंगे, जुन्नूरैन की सहाबत को हम करते हुए आएंगे, अली की जुर्रत को बयान करते हुए आएंगे, शान करीमैन हसन हुसैन को बयान करते हुए आएंगे, मुआविया के तदब्बुर को बयान करते हुए आएंगे। अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह कल कयामत का दिन होगा, तुम अब एक सफ में खड़े होना, हम तुम्हें अबू बकर की, उमर की, उस्मान की, अली की सफ में खड़े नजर आएंगे। ये क्या मजाक है, सहाबा पर तबर्रा करते हो, गालियां देते हो। याद रखो ये मसले ये जो मौजू है, किसी ने बड़ा अच्छे तरीके से और बड़ी समझदारी से इस मौजू का इंतखाब किया। ये जो अब गुफ्तगू नासिर साहब लंबी से लंबी होती चली जा रही है, कोई 2-4 मिनट की इजाजत है। ये जो तहफ़्फ़ुज़ हत्म नबूवत का मौजू है साथियों, याद रखना, जरा नुक्ते को समझा के आपसे इजाजत चाहूंगा। तकरीर मैंने खत्म कर दी थी, ये नासिर साहिब ने जान के मुझे छेड़ा, बीच में शरीयत बिल का लुकमा दे के गुफ्तगू जो है उन्होंने अपना ही टाइम उन्होंने लंबा किया, तो कोई मसला। इस बात को ना जरा समझना है अच्छे तरीके से। ये जो मसला तहफ़्फ़ुज़ हत्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस दिफ़ाए सहाबा है ना, ये आपस में मिले हुए इंटरलिंक्ड हैं, इनकी गिराबंदी हुई है। ये जब असहाबे रसूल पे दशनाम तरादी या गालन कलो या लान करते हैं, दर हकीकत इनके जहन में पसे पर्दा टारगेट हत्म नबूवत ही होता है। तुम ये बात जरा कितनी आम फहम है। अगर असहाबे रसूल ही इस दुनिया में ना आए होते तो ये आप और मैं जो आज बड़ी बड़ियां बढ़के मारे हैं, बड़े बड़े चैंपियन और खिताबत के बादशाह बने बैठे हैं, ये असहाबे रसूल ही अगर दुनिया में ना आए होते, आपकी तालीमात को सही मानों में हम तलक नहीं पहुंचाया होता, तो आज हम किस खेत की मूली, किस बाग की मूली, कौन मेरी तकरीर, कौन मेरी हिताबत को सुनने के लिए आता। अल्लाह की कसम, यह असहाबे रसूल की जातों पर, उनके ऊपर तान नहीं, पसे पर्दा ये आका की हत्म नबूवत के ऊपर हमलावर होते हैं। इस बात को सही तरह समझ के जाना। और अल्लाह के फजल करम से हम जो अपने आप को इस बात का दावा करने वाले कि हम असहाबे रसूल की मोहब्बत के दावेदार, जरा देखो तो सही, मैं अभी नाम लूं, जरा नुक्ते को समझ के जाना। अभी मैं नाम लूं अबू बकर, अल्लाह के फजल करम से कोई मजमे में से खड़ा हो जाएगा, मैं अबू बकर हूं।
अभी मैं कहूं उमर फारूक, अभी कोई खड़ा हो जाएगा जी मैं उमर फारूक। अभी जरा जिन्नूरैन का नाम लो, अभी मजमे में कोई खड़ा हो जाए, अली का नाम लो, स्टेज से खड़ा हो जाए, हसन हुसैन का नाम लो, स्टेज से खड़ा हो जाए। हमारे बापों ने तो असहाबे रसूल की मोहब्बत में अपनी औलादों के नाम रखे। जरा अपनी सफों में भी जरा तलाश करके हमें दिखाओ तो सही, जरा हमें भी दिखाओ अपनी सफों में। और क्या मौजू छेड़ दिया, बड़ा तवील मौजू। मुख्तसरन आपके सामने एक नुक्ते को रख के अपनी बात को खत्म करूंगा। ये जो आज हमें कहानियां सुनाई जाती हैं असहाबे रसूल का, ये मसला, ये मामला और एक वाकया करबला को बुनियाद बनाकर, उसको बेस बनाकर, उसको बहाना बनाकर दूसरे असहाब उनकी शान में तान को किया जाता है और उन पर तबर्रे को उछाला जाता है। जानते हो, आओ जरा इस बात को आज मसले को समझा के जाऊं, मसले को जरा अच्छी तरह अपने पल्ले बांध लेना है। अल्लाह की कसम बाबा शहीद के अल्फाज में समझाता हूं। हजरत हसन के लश्कर में मौलवी को पता है कि हजरत हुसैन के लश्कर में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी हमायत में, आपकी नुसरत में तलवार को चलाते हुए फलां भी शहीद हुआ, फलां भी शहीद हुआ, नाम नहीं लेता। नाम इसलिए नहीं लेता कि राज खुल जाएगा, भेद खुल जाएगा। वाकया करबला की शिया की जितनी भी किताबों में वाकया करबला मौजूद है, उनमें लिखा हुआ हुसैन के लश्कर में, हुसैन की हमायत में, हुसैन के लश्कर में तलवार को चलाते हुए सबसे पहले जो शहीद हुआ अली का बेटा अबू बकर था, दूसरा जो शहीद हुआ अली का बेटा उमर था, तीसरा जो शहीद हुआ अली का बेटा ज़िन्नूरैन था। हुसैन की हमायत में तलवार को चलाते हुए जो शहीद हुआ उनमें हसन का बेटा अबू बकर था, उमर था, उस्मान था। हुसैन का बेटा अबू बकर था, उमर था, उस्मान था। मौलवी बतलाता इसलिए नहीं, नाम आ जाएंगे, राज खुल जाएगा। ये अबू बकर कहां से आ गया, उमर कहां से आ गया, उस्मान कहां से आ गया। मैंने तो नफरत की बुनियाद ही ऐसी झूठ पे कायम की गई है। अगर वाकया सही मानों में मैंने बयान कर दिया तो लोग कहें कोई अपने दुश्मनों के नामों पे भी अपना नाम रखता है कि नहीं। आज जरा अपनी गैरत का जरा, जिसने मुझे गाली दी हो ना, मैं उसकी गाली, उस बंदे के नाम को छोड़ के, कैसे मुमकिन है कि मैं ऐसे बंदे को जिसने मुझे सिर्फ गाली भी दी हो कि मैं उसके नाम के ऊपर अपने बच्चों का नाम दूं। यहां अली के बेटे का नाम अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, और हसन के बेटे का नाम अबू बकर है। नाम लेता है मौलवी अली असगर, अली अकबर, अली फलान, अली अमर। अबू बकर का नाम क्यों नहीं लेते, उमर का नाम क्यों नहीं लेते। अल्लाह के फजल करम से जिस तरह अकीदा हक में नबूवत के लिए मैदान अमल में उतरे हुए, अल्लाह के फजल करम से दिफाए सहाबा के लिए भी होशियार होकर, चुकन्ने होकर मैदान अमल में मौजूद हैं। तजदीद अज़म के लिए हाथों को बुलंद करके कहो, तहफ़्फ़ुज़ हक में नबूवत की जंग को लड़ने के लिए तैयार हो। इंशाअल्लाह कायदीन बुलाएं, बाहर आने के लिए तैयार हो। अबू बकर की सदाकत को बयान करने के लिए तैयार हो। उमर की अदालत का तज़किरा करने के लिए तैयार हो। ज़िन्नूरैन की सहावत को आम करने के लिए तैयार हो। अली की शुजाअत को बयान करने के लिए तैयार हो। शान-ए करीमैन हसन और हुसैन को बयान करने के लिए तैयार हो। मुआविया के तदब्बुर को बयान करने के लिए तैयार हो। एक अहद तुमने किया, एक हम किए देते हैं, हूर दिल दे के निखारेंगे रूहे भर के गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है और कोई न समझे वो गुलशन किसी के बाप का, किसी की बेटी का, किसी खानजादे का, किसी जागीरदार का, बल्कि वो गुलशन वो जिसके दो ही फूल हैं, एक अकीदा-ए हक में नबूवत है और इत्तिफ़ाए सहाबा है। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।